दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्ण तनेजा इंश्योरेंस प्लानर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में, जो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर मार्केट के में बात की थी। आज स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे शेयर मार्केट में। अगर आपको लगता है कि कोई भी स्टॉक मार्केट का एक स्टॉक आपको मन को भाता है, आपका मन बनता है उसमें इन्वेस्ट करने में, तो आपको पहले उस कंपनी की 5 साल की बैलेंस शीट देखनी होगी। उस बैलेंस शीट में आपको जो पैरामीटर्स है वो पहले देखना होगा कि उस कंपनी पर कर्ज कितना है, डेब्ट। अब आप जो वो गूगल पर सभी कंपनी का बैलेंस शीट मौजूद है। उस बैलेंस शीट में अगर 5 साल का आप बैलेंस शीट देखोगे, पहली नज़र आप नए हो तो पहली बार में आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप देखोगे, बैलेंस शीट देखोगे तो आपको अपने आप आपके माइंड के सामने स्थिति क्लियर हो जाएगी। कंपनी की डेब्ट कर्ज कितना है, अगर आपको लगता है तो उसके कंपैरिजन में उसकी सिमिलर कंपनी है उनकी बैलेंस शीट भी उसके साथ कंपेरिजन करिए कि फलां कंपनी का इस कंपनी के साथ सेल कितनी है, नेट सेल कितनी है, और उस पर डेब्ट कितना है, कैश फ्लो सर्कल कितना है। और दूसरी बात ये है देखने की पिछले 5 साल के दौरान कंपनी की ग्रोथ हो रही, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है तो बढ़िया बात है, अगर डिक्रीज हो रही है तो आप उस स्टॉक में मत जाइए। हमें अपनी गाढ़े पसीने की कमाई किसी भी हालत में गंवानी नहीं। और एक बात और आपको बता दूं, इसके साथ ही नेट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। अगर कंपनी प्रमोटर का शेयर होल्डिंग परसेंटेज 45 से अबव है तो आपके लिए वो कंपनी अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि प्रमोटर को अपनी कंपनी के बिजनेस पर और विजन पर विश्वास है। और उसके साथ ये भी देखना होगा एफआई का कितना परसेंटेज है, डीआई। एफआई माने फॉरेन इन्वेस्टर और डीआई डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी है उसमें कितना इन्वेस्ट किया है। और उसके साथ आपको देखना होगा कि शेयर प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो कहीं प्लस तो नहीं, वो भी इंफॉर्मेशन सारी गूगल पर मौजूद है। उसमें अगर प्लस है तो उस कंपनी से दूर ही रहिएगा, क्योंकि जैसा कि अभी पीछे येस बैंक में प्रमोटर शेयर होल्डिंग में थी, वो सारी की सारी प्लेज थी, और उसके कारण आज येस बैंक की हालत आप देख ही रहे हो। और दूसरा, किसी भी हालत में आपने अपनी गाढ़े पसीने की कमाई गंवानी नहीं है। हमारा पहले से सबसे पहला जो है क्या ये अपनी जो कमाई है गाढ़े पसीने की कमाई, वो सिक्योर फंडिंग में, सिक्योर सेविंग में होनी चाहिए। उसके बाद जो सरप्लस अमाउंट है वो आप अनसिक्योर सेविंग में जा सकते हैं। सिक्योर फंडिंग में एलआईसी भी आ जाती है, पीपीएफ भी आ जाता है, पोस्ट ऑफिस भी आ जाती है, बैंक एफडी भी आ जाती है। अगर आपको कोई भी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर की कोई भी कंपनी, जैसे कि मार्केट में पिछले सालों में हुआ है कि ज़्यादा इंटरेस्ट का लालच दे रही है, तो कृपया उस चिट फंड कंपनी में अपनी गाढ़े पसीने की कमाई मत गंवाइए। हमें उस कंपनी के, अगर आपको मन बन गया है, उसकी डेट जो उधारी है वो ज़्यादा नहीं है, कैश फ्लो सर्कल भी अच्छा है, लेकिन फिर भी आपने उस शेयर को वॉच करना है, क्योंकि मार्केट आपको हर वक्त सरप्राइज़ देगी। आपका प्रेडिक्शन ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रेडिक्शन, आपका अंदाज़ा हर समय सही साबित हो, वो गलत भी हो सकता है। मेरा अंदाज़ा भी गलत हो सकता है, क्योंकि जो सब मैंने सीखा जो सीख रहा है वो आपको बता रहा हूँ। तो प्रेडिक्शन अगर किसी भी कोई कंपनी, हाँ एक बात और, जैसे कि कुछ मीडिया चैनल्स पे आता है कि फलां शेयर को प्रमोट करते हैं, अगर आप टिप्स पर भरोसा करते हैं तो आज नहीं तो कल आप नुकसान उठाएंगे। आप अपनी खुद की इंफॉर्मेशन, नॉलेज के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट कीजिए। किसी मेन सूत्र जो आपने याद रखना है, हमने किसी भी कीमत पर अपनी
इन्वेस्टमेंट नहीं गंवानी है, गाड़ी पसीने की कमाई नहीं गंवानी है। और कुछ लोग जो अभी पीछे स्कैम जो वेब सीरीज आई उसमें है रिस्क है तो इश्क है, उस पर यकीन करने लगे हैं। मानता हूँ रिस्क है तो इश्क है, लेकिन बगैर नॉलेज के रिस्क तो रिस्क ही रिस्क है, इश्क नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कृष्ण तनेजा इंश्योरेंस प्लानर, और मेरा फ़ोन नंबर भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।